DRG Kids। दूध का कुआं। चांदनीपुर नामक गांव में एक सेठ रहता था जिसका नाम हीरामल था। वो गांव के सीधे सादे लोगों को ब्याज पर पैसे देकर उन्हें बेवकूफ बनाता था और उनकी जमीन हड़प लेता था। इस तरह से वो काफी धनवान आदमी बन गया था। इतना ही नहीं, ब्याज न चुका पाने के कारण लोगों को अपना घर हीरामल को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता था। बिरजू भी सेठ का सताया हुआ एक गरीब किसान था। मेरा हिसाब किया सेठ जी? आ गया तू हिसाब मांगने? रुक, मैं जरा ये कागजात तो देख लूं। कागज देखने के बाद, अच्छा सुन, मैंने सारे कागज देख लिए हैं। 4 साल पहले तूने मुझसे 6,000 रुपए उधार लिए थे, याद है कि भूल गया तू? हाँ सेठ जी, मैंने लिया था ना। इन 4 सालों में तूने एक भी पैसा लौटाया नहीं है, पता है ना तुझे? ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? मैंने तो 3 बार 1000 करके 3,000 रुपए दिए थे। हाँ, कहाँ रुपये दिए? दिमाग खराब है क्या तेरा? अगर दिए होते तो मैंने कागज पर लिखा होता, समझ गया? मेरा जो कारोबार है वो मुंह जबानी नहीं होता, लिखा पढ़ी करके कागज पर लिख कर रखता हूँ। ये कागजात पढ़कर मैं इतना समझ रहा हूँ कि जो तूने 4 साल पहले 6,000 रुपए लिए थे वो अब सूद समेत 18,000 हो गए हैं, समझा तू? ये क्या कह रहे हैं माई बाप? 18,000 रुपए? माफ करना हीरा सेठ, आपसे कोई बड़ी भूल हुई है। भूल और मुझसे हो ही नहीं सकता। और कान खोल के सुन, 10 दिन का समय देता हूँ। मेरे 18,000 रुपए वापस कर, नहीं तो तेरा घर जमीन सब ले लूंगा। सेठ, मैं 18,000 कहाँ से लेकर दूंगा? इतनी बड़ी रकम? सेठ, आप तो जानते ही हैं कि मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। अरे तुझे पढ़ना लिखना नहीं आता तो किसी पढ़े लिखे से पढ़ा ले। मैं कोई झूठ थोड़े बोल रहा हूँ। और जल्दी ही पैसे का इंतजाम कर ले, नहीं तो तेरे बीवी बच्चे सड़क पर आ जाएंगे। दया करो माई बाप, मेरे सर पर इतना बोझ मत डालो। आखिरी बार प्यार से बोल रहा हूँ, अगर पैसा नहीं लौटाया तो जिंदगी भर खून के आंसू रुलाऊंगा तुझे। सेठ जी, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरे ऊपर इतना जुल्म मत करो, नहीं तो मुझे मजबूर होकर पुलिस के पास जाना पड़ेगा। पुलिस की बात करता है तो पुलिस के पास जा या मिलिट्री के पास जा, मेरा कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। जहाँ जाना है वहाँ जा। बिरजू पुलिस थाने जाता है। दारोगा जी, बड़े साहब कहाँ है? मुझे बड़े साहब से बात करनी है। लेकिन अभी तो बड़े साहब राउंड पर गए हैं। जो भी बात करनी है मुझसे करो, जब बड़े साहब आएंगे तब मैं उन्हें बता दूंगा। फिर बिरजू दारोगा को अपनी सारी बात विस्तार में बता देता है और जब वापस घर आता है तो देखता है गांव वाले खड़े तमाशा देख रहे हैं और आपस में बात कर रहे हैं। देख सेठ ने कैसे बेवकूफ बनाकर बिरजू का घर हड़प लिया। हाँ भाई हाँ, हीरा सेठ ऐसे ही अनपढ़ गांव वालों को लूट लूट कर धनवान बना है। क्या बताऊं, उसने मेरे साथ भी ऐसा ही किया था। झूठे कागज बनवाकर मेरा घर भी मुझसे छीन लिया। हाँ, अच्छा, तो उसको उसकी करने की कभी सजा नहीं मिलेगी? क्या खुसुर पुसुर कर रहे हो वहाँ पर? मेरी बुराई कर रहे हो तुम लोग। तुम सबके ऊपर मेरे पैसे उधार हैं। एक दिन तुम सबका भी यही हाल होगा, देख लेना। सेठ बिरजू से कहता है, सुन बिरजू, अभी मैं घर जा रहा हूँ, 1 घंटे में घर खाली करके निकल जा इस गांव से। ये कहकर सेठ अपने घर की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है। दूध खरीदेंगे श्रीमान? ये कौन सा दूध है और तुम कौन हो? पहली बार देखा है क्या? गांव में नए आए हो? नहीं, मैं इस गांव का नहीं हूँ, पास वाले गांव का हूँ। मेरा दावा है कि इससे अच्छा और सस्ता दूध मेरे अलावा और कोई नहीं देगा। आप एक बार देख लीजिए, ये समझो कि पानी के भाव में दूध दे रहा हूँ। पानी के भाव में दूध? अच्छा, पहले दिखाओ तो सही कितना शुद्ध है तुम्हारा दूध। सेठ दूध चेक करते हुए बोलता है, अरे वाह, ये दूध तो बहुत ही अच्छा है, नंबर 1। क्या भाव है? सेठ जी, सिर्फ 5 रुपए लीटर। सेठ, अरे वाह, ये तो सच में पानी के भाव दूध है। बाजार में तो 40 रुपए लीटर है, तुम तो बहुत सस्ता दे रहे हो। इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि पानी के भाव है।
अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये चोरी का दूध तो नहीं है? इतने सस्ते में दे रहे हो, कमाल है। अरे श्रीमान जी, कैसी बातें कर रहे हो? अगर चोरी का होता तो दिन दहाड़े नहीं आता। ये बात भी ठीक है। तुम्हारे पास कितने लीटर दूध है? 10 लीटर। सेठ, अच्छा ठीक है, सब दे दो। अगर अच्छा लगा तो कल 20 लीटर मंगाऊंगा तुमसे। क्या बोलूं भाई, दिन ब दिन दूध का दाम इतना बढ़ता जा रहा है कि अब तो दूध की मिठाइयाँ खाए हुए जमाना हो गया। आज तो इस दूध की रबड़ी बनवाऊंगा। हाँ श्रीमान जी, जितना भी दूध चाहिए हम ला कर देंगे, फिर चाहे आप रबड़ी बनवाओ या कलाकंद। असली दूध की मिठाइयों की दुकान भी खोल सकते हो, फिर तो आपके पास दूर दूर से लोग दूध की मिठाई खाने आएंगे। घर आकर सेठ पूरे दूध की रबड़ी बनवाता है। रबड़ी बहुत कमाल की बनती है, पूरा परिवार रबड़ी खाता है। अगले दिन, वाह क्या रबड़ी बनी थी। आज तो मैं 20 लीटर दूध लेकर बर्फी बनवाऊंगा, लेकिन वो अभी तक आया क्यों नहीं? हो सकता है आ ही रहा हो। तभी दूध वाले आदमी की आवाज आती है, श्रीमान। अरे आ गए तुम, दूध लाए हो ना? लाया हूँ। आओ आओ, अंदर आकर बैठो। मुझे तुमसे एक बात जानने की इच्छा हो रही है। हाँ बोलिए। कल तुमने बोला था कि ये दूध चोरी का नहीं है, लेकिन इतने सस्ते में दूध कैसे मिल रहा है तुम्हें? ये तो बताओ मुझे। आप किसी को बताएंगे तो नहीं? हाँ, इस बात से तुम निश्चिंत रहो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। माता शेरावाली की कृपा से यहाँ से 45 किलोमीटर दूर एक दूध का कुआं है। क्या बात कर रहे हो? दूध का कुआं? ये सब मनगढ़ंत बातों पर मैं विश्वास नहीं करता। श्रीमान जी, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप मेरे साथ चलकर देख लीजिए। अगले दिन सेठ हीरामल के आने से पहले वो आदमी बताए गए दूध के कुएं में बहुत सारा दूध डाल देता है और थोड़ी देर के बाद वहाँ सेठ आता है। ये देखिए श्रीमान जी, ये है दूध का कुआं। देखिए, कुएं के अंदर झांक कर देखिए, दूध ही दूध है। जितना मर्जी निकालो कम ही नहीं होता। सेठ कुएं में झांकता है और उसको कुएं में दूध ही दूध दिखाई देता है। हाँ, यहाँ तो दूध ही दूध है। देखा श्रीमान, अपनी आंखों से देख लिया ना। अब आपको मेरी बातों पर विश्वास हुआ ना? हाँ बिल्कुल भरोसा है भाई। अच्छा, मैं क्या बोल रहा था, क्या तुम मुझे ये कुआं बेचोगे? मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। 1 लाख? मजाक कर रहे हो श्रीमान जी, 7 लाख से कम नहीं होगा। 7 लाख? हाँ 7 लाख। एक काम करते हैं ना, तुम्हारा ना मेरा, हम इसे 5 लाख में डन करते हैं। ठीक है, लेकिन सारे पैसे कैश में होने चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें कैश में दूंगा। सेठ आदमी को घर ले जाता है और वही 5 लाख कैश आदमी को देता है और आदमी सेठ को कागज पर लिखकर देता है। दूसरे दिन सभी गांव वाले सेठ से उधार लिया हुआ पैसा लौटाने सेठ के घर आए। सेठ जी, ये लो 5000 रुपए, मेरे घर के कागज दे दो। हाँ, ये लो 10,000 रुपए। ऐसा करके सभी लोग अपना अपना पैसा लौटा देते हैं। इन लोगों को एक दिन में इतने पैसे कैसे मिल गए? मन मन में सोचता है, अपने को क्या लेना देना, कहीं से भी मिले हो, अपने को तो दूध का कारोबार शुरू करना है। सेठ हीरामल सबसे पैसे लेकर उन्हें घर के कागजात वापस करता है। दूसरे दिन सेठ दूध के कुएं से दूध निकालने के लिए 5 टैंकर लेकर जाता है और पाइप डालकर मशीन से दूध निकालने की प्रक्रिया शुरू होती है। सेठ जी, इसमें दूध नहीं निकल रहा है, ये तो गंदा काला पानी आ रहा है। अरे वो तो मेरे को बेवकूफ बनाकर चला गया। इस गंदे पानी के लिए मुझसे 5 लाख रुपए ले लिए उस आदमी ने। अब मैं पुलिस के पास में जाऊंगा, उसको सबक सिखा कर रहूंगा। मेरे से पंगा लेता है वो। हाँ। सेठ पुलिस थाने जाता है और दारोगा से कहता है, दारोगा जी, बड़े साहब कहाँ हैं? सेठ बड़े साहब के केबिन में जाता है। बड़े साहब बैठे हुए अखबार पढ़ रहे हैं। सेठ बड़े साहब से बोलता है, बड़े साहब, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, मेरा 5 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। इतने में बड़े साहब उसकी तरफ घूमते हैं। सेठ बड़े साहब को देखकर हैरान हो जाता है। ये क्या, तुम नहीं, बोलो आप, क्योंकि मैं इस थाने का बड़ा साहब हूँ। मेरा नाम है राजीव दिवाकर। बड़े साहब, तो क्या आपने मेरे साथ ये धोखा किया? बड़े साहब, माफ कर दो साहब। मैं कोई माफ वाफ करने वाला नहीं हूँ, पता है ना वो कहावत, जाको राखें साइयां, मार सके ना कोई,
वो जो 5 लाख रुपए मैंने तुमसे लिए थे वो मैंने सब गरीबों में बांट दिए। ओह, अब मेरी समझ में आया कि गांव वालों के पास इतना पैसा कहां से आया। वो अपनी जमीन भी ले गए और मेरा ही पैसा मेरे पास वापस आ गया। मैं तो लुट गया साहब। सोचा था कि मैं अच्छा पैसा कमाऊंगा, लेकिन कुछ कमा नहीं पाया। मैं तो बर्बाद हो गया। सुनो सेठ, बुरे काम का बुरा नतीजा।